आसपास देख पाएंगे क्या? देखिए ये वॉर की वजह से हो सकता है कि उसमें टाइम लगे। बट ये है कि सेकेंड हाफ यहाँ पे मेन एजम्पशन है कि ये जो वॉर है, जो हाई इंटेंसिटी एक फेज है, ये एक्चुअली इनिशियल एजम्पशन था कि अप्रैल में वो खत्म हो जाएगा। बट अभी तो लग नहीं रहा है। तो लेट्स अज्यूम कि बाय मई इट विल गेट ओवर, वो एक बड़ा एजम्पशन है। तो बाय आई थिंक अगस्त सितंबर तक थिंग्स शुड स्टार्ट सेटलिंग डाउन। तो इसके लिए सेकेंड हाफ ऑफ दिस ईयर में हम लोगों को एक अच्छा रैली मिल सकता है इन गोल्ड एंड सिल्वर। तो जाके जो अगर 1,90,000 या 2 लाख का जो एक टारगेट है वो हो सकता है मिड ऑफ नेक्स्ट ईयर उसका एक्सपेक्ट। क्योंकि अभी ना एक्सपेक्टेशन को टेम्पर करना पड़ेगा, क्योंकि द एंटायर एक्शन इज नाउ इन एनर्जी मार्केट। आपका मेटल मार्केट अभी शांत है, जैसे लास्ट ईयर उल्टा था, एनर्जी शांत था और मेटल एक्टिव था। तो अभी थोड़ा सा एक्सपेक्टेशन को टेम्पर कीजिए और पेशेंटली होल्ड कीजिए और एक्यूमुलेट कीजिए गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि इसका नेक्स्ट साइकिल विल स्टार्ट जैसे ही एनर्जी खत्म होगा, मेटल का स्टार्ट होगा। ठीक है, ये सर की राय है, तो थोड़ा सा अभी वेट करके चल सकते हैं, लेकिन आने वाले समय पर दिखाई देगा, राइट सर? यस, एक आध डेढ़ साल का अगर व्यू लिया जाए, राइट? एब्सोल्युटली। ओके। मनोज सर, आपके पास आना चाहूंगा। यहाँ पर सवाल आ रहा है, मोगली अरोरा करके एक यूजर आईडी, उनका सवाल है कि गोल्ड जो है 1,47,000 पर लॉन्ग करके रखा है, क्या किया जाए? पूछ रहे हैं, आपसे राय जानना चाह रहे हैं। एक्सपायरी तक वेट करें या क्या सजेशन है सर? देखिए, यहाँ पे एक ब्रॉडर रेंज है मार्केट की, और जैसा कि मैंने बताया कि लगभग 1,44,000 से 1,55,000 का दायरा है। 1,47,000 पे इन्होंने बाय किया था, अभी भी इनकी पोजीशन में इनको प्रॉफिट हो रहा है। तो बेहतर होगा कि यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुक करें, मार्केट फिर से एक बार 1,50,000 1,49 की रेंज में आए तो वहां पे फिर से बाइंग इनिशिएट करें। यही रणनीति अभी रखना चाहिए। जब तक कीमतें 1,55,000 के स्तर के ऊपर क्लोज नहीं करती, ये दायरा बना रह सकता है। तो रेंज में यहाँ पे प्ले करने की सलाह रहेगी। अभी बेहतर होगा कि एक बार यहाँ पे अपनी पोजीशन में मुनाफा बुक कर लो। आनंद सर, आपसे एक व्यू लेना चाहूंगा ईटीएफ को लेकर। बहुत सारे सवाल भी आ रहे हैं कि ईटीएफ में रणनीति बनाई क्या जाए, क्या ये बेस्ट टाइम है एंट्री का गोल्ड सिल्वर ईटीएफ में, या कोई और स्ट्रैटेजी जो आप शेयर करना चाहें? देखिए, ईटीएफ मतलब इन्वेस्टर, मैं ऐसे लेके चलता हूँ, और फ्यूचर्स मतलब स्पेकुलेटर। तो ईटीएफ एक्चुअली इन्वेस्टर को जस्ट एक साल पहले, एक नहीं 1.5 साल पहले का जो मार्केट था उसको लेकर चलना पड़ेगा। मतलब 2024 जैसे ये गोल्ड और सिल्वर एक बेसिंग किया 2024 में, और 2025 में वी सॉ द रन। तो आई थिंक वैसा ही एक कंसोलिडेशन फेज है, प्राइस और टाइम करेक्शन है। लगता है कि प्राइस करेक्शन हो चुका है। अभी टाइम करेक्शन का बारी है, और 2-3 महीना। फिर उसके बाद तो ये जो 2-3 महीना है, दिस इज एन अपॉर्चुनिटी जो इन्वेस्टर है उनको एक्यूमुलेट करने का और चुपचाप बैठ जाने का। कोई स्ट्रेटेजी करने का जरूरत नहीं है, आप एसआईपी में चले जाओ और धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहो बस। ठीक है, ये सर की राय है, तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाइए। सिप करने की सलाह दी जा रही है, यानी एसआईपी के थ्रू आप लोग इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं लॉन्ग टर्म के नजरिए से। ये आनंद सर का कहना है। मनोज सर, ईटीएफ को लेकर एक सवाल भी था यहाँ पर। राहुल जी का सवाल आ रहा है कि टाटा गोल्ड ईटीएफ 23 रुपया 13 पैसा के अराउंड, मतलब 23 के अराउंड देखा जाए तो इस पर उन्होंने बाय करके रखा था। अभी मैं अगर देखूं यहां पर टाटा गोल्ड ईटीएफ को, तो गिरा हुआ भाव नजर आ रहा है, मतलब 14 रुपए के आसपास दिखाई दे रहा है। सर, किया क्या जाए, क्योंकि 7-8 रुपए का पर ईटीएफ डिफरेंस आ रहा है। क्या ऐसे में एवरेज करना ठीक होगा, या वहां पर सेल कर दें, लॉस बुक कर लें और फिर डिप पे एंट्री करें? क्या रणनीति बना सकते हैं सर वो? पहली बात तो इनका जो सवाल टाटा गोल्ड ईटीएफ पे है, तो टाटा गोल्ड का ईटीएफ 23 रुपए के ऊपर कभी गया ही नहीं। उसका लाइफ टाइम हाई जो है वो 17 रुपए 70 पैसे का है। तो मेरा मानना है कि शायद इन्होंने सिल्वर ईटीएफ लिया होगा 2370 बट में। सर, मेंशन टाटा गोल्ड ईटीएफ ही किया है मे बी। तो उसका रेट कभी 23 रुपए 70 पैसे गया ही नहीं ब्रिज जी। उसका लाइफ टाइम हाई 17 रुपए 70 पैसे का है, और अभी अपने लाइफ हाई से वो लगभग 3 रुपए नीचे जो है ट्रेड हो रहा है, 14.5 रुपए के आसपास। तो एग्जैक्टली। हमारा मानना है कि यहाँ पे 13 रुपया जो है वो एक इसका एक मजबूत सपोर्ट रहेगा, और अभी जो रेंज है वो 13 से 17 रुपए की रह सकती है। तो इस रेंज को देखते हुए यहाँ पे अपनी पोजीशन जो है वो ले सकते हैं। लॉन्ग टर्म में ट्रेंड पॉजिटिव है, और सिप के जरिए जाना बेहतर रहेगा।
लेकिन 23 रुपए 70 पैसे जो इन्होंने सवाल भेजा है, तो वो रेट कभी इस ईटीएफ का यहाँ पे आया नहीं है मार्केट में, और जो हाईज है वही यहाँ 17 रुपए 70 पैसे के ब्रिज जी। ठीक है सर, एक और सवाल है, आपसे ही राय जानना चाहूंगा मनोज सर। ऐसे बहुत सारे सवाल है, जैसे एसके पाटीदार जी का सवाल आ रहा है कि गोल्ड सिल्वर में फिजिकल एंट्री कब ली जाए। मतलब कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फिजिकल में बाय सेल करते हैं गोल्ड सिल्वर में, तो वो लेवल्स जानना चाह रहे हैं कि किस लेवल पे एंट्री ली जाए, बेस्ट लेवल्स कौन से होंगे। देखिए, सिल्वर में यहाँ पे अभी जो रेंज है वो लगभग 2,25,000 से 45,000 की है। तो जब भी यहाँ पे बॉटम रेंज के आसपास मार्केट आए तो वहां पे पोजीशन ली जा सकती है। वर्स्ट केस में 2 लाख तक जो है भाव देखने को मिल सकता है। वो भी तब जब यहाँ पे वॉर अगर एस्केलेट होता है और कोई यहाँ पे जो कच्चे तेल की कीमत है वो $120 के पार निकलती है। लेकिन 2,25,000 के आसपास के भाव जो है वो बेहतर है एंट्री करने के लिए, अगर फिजिकल मार्केट में पोजीशन लेना चाहते हैं। गोल्ड में हमारा मानना है कि 1,45,000 जो एक अच्छा लेवल है। अगर कुछ वर्स्ट होता है तो फिर वहां कीमतें एक बार 1,35,000 तक के स्तर तक आ सकती है। तो 1,45 से 1,35 के रेंज में ग्रेजुअली वहां भी जो है फिजिकल में पोजीशन ली जा सकती है। ठीक है, ये जो लेवल्स बता रहे हैं फिजिकल में, उस लेवल पर आप लोग गोल्ड सिल्वर में एंट्री ले सकते हैं। आनंद सर, यूएस डॉलर इंडेक्स पर आपसे व्यू लूंगा। अभी मैं देख पा रहा हूं 99.06 के अराउंड नजर आ रहा है यूएस डॉलर इंडेक्स। क्या व्यू है सर, कौन से लेवल्स आप देख रहे हैं यहां से? डॉलर इंडेक्स में ब्रिज जी 9850 का एक अच्छा सपोर्ट है, और वहां से ही अभी ये एक रिबाउंड किया विद गैप अप। तो लगता है अभी 9850 और अपसाइड में 150, ये मतलब 2 पॉइंट का एक रेंज है, इसके बीच ही रहना चाहिए। क्योंकि डॉलर इंडेक्स और ऑयल एक साथ ही चल रहा है, तो अगर ऑयल के नीचे ब्रेक डाउन देता है, इसका मतलब है डीएस्केलेशन, तो फिर आपका डॉलर इंडेक्स में भी ब्रेकडाउन आ जाएगा। बट जब तक ऑयल 90 के ऊपर है तो डॉलर इंडेक्स भी 98 हाफ के ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ये सर का व्यू है यूएस डॉलर इंडेक्स को लेकर। मनोज सर, यहाँ पर महेश जी का सवाल आ रहा है, क्या गोल्ड अभी बाय कर सकते हैं क्या फिजिकल में, या ना करें? मतलब 1.5 लाख के करीब का जो भाव है, इस पर बाय किया जाए या वेट किया जाए? फिजिकल के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं। हमारा मानना है कि 1,45,000 के आसपास के भाव मिले तो वहां पे लेना चाहिए। और निवेश के लिहाज से सोच रहे हैं तो स्टैगर्ड वे में खरीदें, लमसम पैसा ना लगाएं। और डिप्स में यहाँ पे स्टैगर्ड वे में हर 2-3 हजार पॉइंट की गिरावट पे इनको लेना चाहिए। और सर, मनोज सर आपसे ही सवाल है, शेख जी का आ रहा है कि कुछ ज्वेलरी खरीदना चाह रहे हैं फिजिकल में 22 कैरेट का, पूछ रहे हैं क्या अभी बाय करना ठीक रहेगा? देखिए, ज्वेलरी अगर इनका खरीदने का उद्देश्य है तो वो कभी भी ले सकते हैं, क्योंकि वहां पे आप कोई निवेश के नजरिए से नहीं देख रहे हैं। और वहां पे अगर छोटी मोटी घटबड़ भी होती है भाव में तो उसका कोई इम्पैक्ट जो है ज्यादा वहां देखने को नहीं मिलता है। तो ज्वेलरी अगर